आप देख रहे होंगे। ठीक है, रेफरेंस मैंने आपको भेजा था। अब इसको बनाना है तो कैसे, प्लानिंग कैसे करेंगे, आपको इसको ड्रॉ करना है। स्टैंडिंग पोज है, साइड पोज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर आप फिगर बना रहे हैं, चाहे ये रेफरेंस हो या कोई भी रेफरेंस हो, स्टैंडिंग चाहे साइड हो, बैक से हो, फ्रंट से हो, वो मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेड का साइज। ठीक है, जो आपको हेड दिख रहा है उसके हिसाब से आपको काउंट करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जैसे ये दिख रहा है, अब इसको जैसे हम काउंट करते हैं, अगर देखते हैं तो देखो हेड का साइज ऐसा देखना है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हेड ऑलमोस्ट ये दिख रहा है, इस फ्रेम में आ रहा है, सबको दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे काउंट करें, देखो वन हेड, बहुत ध्यान से देखिएगा। वन, फिर ये चेन लाइन से टू, थ्री, फोर, ओके, फाइव, सिक्स, सेवन, और अगर हम पूरा एट लेते तो एट का 7.5 है। अब आप काउंट करो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप भी काउंट करके देखो, क्या हेड के हिसाब से 7.5 आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बिल्कुल सही हूँ। आप काउंट करो, हो सकता है 0.12 ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप भी काउंट करो, आप भी बताओ। देखो आज आपकी भी एक एग्जाम है, आपको भी जितना मैंने बताया, तो आपकी भी मैं एक परीक्षा लूंगा, बिल्कुल एग्जाम मतलब लूंगा। तो आपको भी काउंट करके मुझे बताना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इस लेग की डिस्टेंस नहीं देख रहा हूँ, पूरी स्ट्रेट हाइट देख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के पूरी इस लेग तक कितनी डिस्टेंस आई, 7.5 आई है। अरे देखो, मुझे जल्दी काउंट करके, समय नहीं, जल्दी काउंट करके बताना है आपको। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 7.5, मतलब हम 7.5 ले सकते हैं। और जब मैं काउंट कर रहा था, आपने ये चीज नोटिस की, जो जो टी शर्ट की ये लाइन है, देखो ऐसे देख रहा था, वन हेड, टू हेड, ओके, थ्री हेड, और फोर हेड। फोर हेड में टी शर्ट की लाइन आ रही थी, जो टी शर्ट की, यानी एक आइडिया मिले, जितना बड़ा हेड होगा उसको हम फोर हेड काउंट करेंगे, टी शर्ट की आउटलाइन आएगी। तो काम आसान हो गया मतलब। मैं दिखाता हूँ एक बार, पहले बीच बीच में रेफरेंस भी दिखाता रहूंगा, डोंट वरी। मान लो पहले हम बनाते हैं फेस, ठीक है। अब जैसा फेस दिख रहा है आप उस तरीके से बना लीजिए। अभी बहुत रियलिस्टिक काम नहीं करना है, ये स्केचिंग क्लास है। अगर फिर भी मैं अभी आपको टाइम लगा के, मतलब टाइम लग जाएगा आपको समझाने में, ठीक है, तो आराम से बनाऊंगा। तो अभी डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिर्फ एक जस्ट एक साइड फेस आपको दिख रहा है, तो साइड फेस को आप ऐसे ड्रॉ कर लो। मैं फेस मैच नहीं कराऊं कि मुझे बिल्कुल वैसे सेम फेस बनाना है, बस मैं उसके हिसाब से ड्रॉ करके, जैसे ये साइड फेस है, ठीक है। अब इस फेस के हिसाब से 7.5 हेड में लूंगा, यानी कि, ठीक है, सिर्फ आपको आइडिया लेना है कि कैसा दिख रहा है। समझे किस इस तरीके से दिख रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ फेस मैच नहीं करना, कोई पोर्ट्रेट की क्लास नहीं ले रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई आप पोर्ट्रेट की क्लास नहीं ले रहे, बस जस्ट एक स्केचिंग के रूप में। देखो, अभी फ्री हैंड करेंगे काम, थोड़ा सा आज हम फ्री हैंड भी करेंगे काम। अब इस टाइम मेरी एक क्लास चल रही है पोर्ट्रेट की, फ्री हैंड पोर्ट्रेट की। उर्वशी जी, शायद अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो शायद उस क्लास में आप हो ना, शायद पोर्ट्रेट की, कि नहीं? ओके, तो उसमें चीजें बताइए कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने ऐसे फेस बना लिया जैसा दिख रहा है मुझे उसमें। ठीक है, कोई डिटेल भी मैंने उतनी बहुत खास नहीं दी, बस नॉर्मल हल्का हल्का, बस एक आउटलाइन के रूप में। मतलब स्केचिंग में इतना इनफ होता है, आपको डिटेल में नहीं आना होता कि एकदम बहुत शेडिंग कर रहे हो, बहुत एक मूछें नोज डिटेल में, बस इतना भी इनफ होता है। मतलब अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे 4 से 5 मिनट के अंदर स्केच कंप्लीट करना है, तो हमें इतने डिटेल में ही जाना पड़ेगा। एक हेड का आइडिया मुझे मिल गया, बस पूरा काम कंप्लीट हो गया। यानी कि ये वन फेस है, देखो वन हेड,
देखो आप हेड यहां से लीजिए क्योंकि हल्का सा हेयर थोड़ा सा ऊपर की ओर, मतलब हेड जो हमारा है ऑलमोस्ट, देखो ये आउटलाइन होती है। कभी भी ऐसे फिर तो पूरा हम हेयर तक नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट हो, क्योंकि हेयर, ये हेयर लाइन होती है, ठीक है। अगर चलो ले भी लोगे तो थोड़ा सा 0.12 का फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा अपने अनुमान से ऐसे रखना पेंसिल, देखो ये ऑलमोस्ट वन हेड। ओके, ये वन हो गया। ये क्या हो गया, टू। ठीक है, ध्यान देखिएगा, टू हो गया, ये थ्री, और ये हो गया फोर। देखो, यानी कि टी शर्ट की लाइन कहाँ पे आ रही थी, फोर हेड के हिसाब से आ रही थी। आप यहाँ पे ऐसे कर्व दे दो, ऐसे ही ड्रॉ करते, समझ समझ के आपको ऐसे ही करना है। जब थोड़ा सा आप प्रोफेशनल हो जाओगे ना उस चीज में, तब आपको ये सब काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, हेड बना लो, और फोर हेड काउंट करके, ये टी शर्ट का कर्व है, इसको से कर्व डाल दो यहाँ पे। क्लियर है, पहला काम आपको यहाँ तक करना है। अब जो इसके आगे पार्ट, शोल्डर की लाइन तो पता नहीं कैसे जाएगी, तो मैंने आपको देखो बताया हुआ है कि शोल्डर कैसे निकालने हैं। देखो ये शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर तो आपको दिख रहा है कि फेस के बराबर लाइन से जा रहा है, क्या बोलते हो आप। जो फेस की बराबर लाइन है, यानी इसके आगे शोल्डर नहीं जाएगा। यानी कि, एक सेकंड, जो ये लाइन है, जो पीछे की ओर शोल्डर आ रहा है, वो इसके आगे नहीं जाएगा। एक ये तो आपको आइडिया मिल ही गया, इसके लिए आपको काउंटिंग करने की नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ये शोल्डर की, ये जो शोल्डर की लाइन है ऑलमोस्ट इस फेस के बराबर से है। एक आइडिया मिल गया, लेकिन ये बैक बोन की लाइन कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता। तो वो कैसे करेंगे, मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे। आपको ऐसे करना है, पेंसिल की इस तरीके से आपको फेस पे रखना है, और इस नोक को जो पेंसिल का पॉइंटेड है बिल्कुल फेस के आगे लाइन पे देखो टच कराएंगे ऐसे। क्या बोलते हो। मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा एकदम स्थिर नहीं है, तो हल्का फुल्का हिल रहा है, बट पहले देखो क्या लगता है। मतलब कि ये वन हेड है, और पेंसिल देखो मैंने यहाँ पे रखी, और दो। क्या लगता है ये शोल्डर कितना पीछे जा रहा है, आप बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। आप काउंट करके बताओ कि एट हेड को काउंट करो, फिर एक हेड के आगे जो पेंसिल की पॉइंट है बिल्कुल नोज के पास ऐसे रख करके देखो, यहां से लेके यहाँ बैक बोन तक की डिस्टेंस कितनी है, मुझे बताओ आप। मैं नहीं बताऊंगा, खुद काउंट करो देखो, और जल्दी बताना है। क्या लगता है 1.5 है। सेम नहीं है, सेम एज वन हेड कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1.5 हेड आएगी। आप, एक सेकेंड, आपको ये देखना है, ये शोल्डर की लाइन, अगर मैं पेंसिल रखूं पीछे बिल्कुल ये शोल्डर नहीं देखना है। ये देखना है कि पीछे ऐसी कौन सी लाइन जो पीछे का पार्ट सबसे टच हो रहा है, देखो ऐसे, यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि देखो वन हेड। अब देखो इस चीज को, मेरा नेल्स थंब का जो नेल है उसको देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो इस जगह पे। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 हेड से 0.12 कम। वन हेड भी नहीं है, 1.5 हेड भी नहीं है, उन दोनों के बीच का पार्ट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1.25 हेड। ओके, सवा हेड बोलते हैं जिसको, 1.25 हेड, यानी कि 1.5 हेड में भी आप 0.25 कम कर दोगे, जैसे 1 रुपये 25 पैसे, ऐसे सोचो, ये जा समझ में आएगा, 1 रुपये 25 पैसे। यानी समझ गए, तो यानी कि पेंसिल मैंने यहाँ पे रखी, ओके, और फेस के देखो आगे लाइन पे लगाया, ये हो गया वन हेड। जहां तक मेरे नेल्स आए ये हो गया वन हेड, और पीछे जो जा रहा है ये हो गया टू हेड। ठीक है, अब इन दोनों का हाफ और इन दोनों का हाफ, यानी जो बैक बोन की लाइन आएगी वो यहां से आएगी, इसके पीछे नहीं जाएगी। ऐसे देखते हैं, यानी कि जो कर्व होकर के आ रहा है, ये शोल्डर ऐसे आ रहा है। ओके, बात समझ में आई सबको यहां तक, मैंने कैसे बनाया कि नहीं। ऐसे ही काउंट करते हैं, इसका और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। बाकी तो फ्री हैंड में है, आप जितना उस तरीके से ड्रॉ करो। हैंड की लोअर लाइन कहाँ तक आ रही है वो भी निकाल सकते हो।
हैंड की ये लाइन है कहाँ तक आ रही है, ऐसे देखो। शोल्डर 1.25, ये शोल्डर है, जो शोल्डर की ये लाइन आपको देखनी है कि ये कहाँ पे आके पीछे पे रुक रहा है, आपको लेना है 1.25, ऐसे रखना है पेंसिल फेस पे, ठीक है। और ऐसे देखो, ये हो गया 1 हेड, ओके। और 1.25 हेड लेना है, और ये हो गया 2 हेड। 2 हेड यहाँ तक आया, फिर इन दोनों का हाफ, फिर इन दोनों का हाफ। ये लाइन आएगी, इसके पीछे शोल्डर नहीं जाएगा। समझ में आ गया उर्वशी जी? शोल्डर की डिस्टेंस देखो, यहां से लेकर के फेस के आगे लाइन से लेके यहां तक है। मैं लिख भी देता हूँ 1.25 हेड, ठीक है। और चलो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत सिंपल पोज, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जैसे कुछ चीजें, जैसे कि आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है हर बार आपको काउंट करना है। अब जैसे हाथ की लाइन कहाँ तक, जो हाथ, जो उसने जैसे हाथ बांध रखा है ना, ये लाइन कहाँ तक आ रही है इसकी, ये लाइन, बेस लाइन। कैसे देखेंगे, सेम अगेन, 1 हेड, 2 हेड, और ऑलमोस्ट 3 हेड। 3 हेड तक आ रही है, अगर देखा है तो 3 हेड तक इसकी लोअर लाइन आ रही है हाथ, यानी हाथ इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, यानी कि हाथ जो आ रहा है इसके नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है? देखो 3 हेड, ये काम आसान हो गया। हाथ को आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हाथ जो आ रहा है बिल्कुल फेस की देखो लाइन पे आ रहा है। अगर हाथ थोड़ा सा कम पतला भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप फेस या आईज, लिप्स, नोज नहीं बना रहे हो, ठीक है। हैंड को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखो ऐसे, ये कर्व आ रहा है, देखो इस तरीके से। तो मैंने बहुत उसमें बहुत हैवी दिख रहा है, मैंने हैवी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये सब चीजें फ्री हैंड बनेंगी। इसे आपको खुद देखना, मतलब कि आपने मेजरमेंट कर लिया कि हाथ यहाँ तक आएगा, शोल्डर यहाँ तक आएंगे, फेस ये है ये। बाकी ये थोड़ा बहुत अगर 1-2% बढ़ भी जाता है, उससे कोई, उससे वो चीज खराब नहीं बोली जाएगी, ठीक है। तो ये उस चीज पे आप, उस चीज को लेके बिल्कुल टेंशन मत लें। ये आप फ्री हैंड बना सकते हैं, देखो। और ये हाथ की लाइन का कोई लॉजिक नहीं है, आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना फ्री हैंड जितना बनाओगे ऐसे पोजेस, तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। मतलब इसका कोई ये नहीं कि हाथ ऐसे जा रहा है। अब सबके बॉडी कट्स अलग अलग होते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और हाथ को अभी आप ऐसे करके सिर्फ छोड़ सकते हो, इस तरीके से। डिटेल नहीं देनी है अभी, सिर्फ ऐसे करके छोड़ सकते हो। मतलब करना ऐसे ही है, और कोई दूसरा इसका कोई वो नहीं है। देखो इस तरीके से। अब इस डिटेल मत जाओ, सिर्फ ऐसे आउटलाइनिंग करके छोड़ दो, कोई ऐसा आपको बहुत फिंगर्स नहीं बनानी है अभी, ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। बाकी जैसे बाहर की बॉडी है, इसको आप नॉर्मली जैसे दिख रहा है, आप वैसे ही कर्व दे करके आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो। बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आना चाहिए। मेन 3 से 4 कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है फेस, फेस के हिसाब से। ये जो टी शर्ट पहन रखी है या शर्ट पहन रखी है, जो भी, ठीक है। ये बैक बोन के लिए, और ये आगे डिस्टेंस कितनी आ रही। बाकी ये सब चीजें फ्री हैंड। बाकी जैसे हाथ है, हाथ कितना लोअर जा रहा है, बस ये 3 से 4 कैलकुलेशन आपको इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये सब चीज तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और बाकी जो पैर आ रहा था वो कितने हेड में आ, 7.5 हेड, यानी कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, ओके। 5 हेड, ये हो गया। 6 हेड, ये हो गया, ओके। 7 हेड, ये हो गया। और 7.5, ऑलमोस्ट का हाफ, यानी कि जो ये पैर आ रहा है, ये वाला जो सबसे आगे की हो रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा। बाकी देखो, मैंने लेग्स का आपको बताया हुआ है कि जब भी हम ऐसे लेग बनाते हैं तो कैसे, देखो जो ये वाला लेग आ रहा है, आपको थोड़ा सा फ्लो दिखाना है, देखो इस तरीके से। मैंने बिल्कुल डिटेल उस तरीके से नहीं दी जैसे दिख रही है उसमें, मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से दिया है। अभी शूज की लाइन देखो, अब बताओ। और जो पीछे शूज है, उसको अब यहाँ पे दिख रहा है।
मतलब चीजें एक बन गई तो पीछे का पार्ट अपने आप निकल के आ जाएगा, उसके लिए आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं कि बार बार कैलकुलेशन करो आप। इस तरीके, बाकी देखो ये और उसकी लाइन यहाँ, ये फ्री हैंड बनेगा, इसके लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसकी चौड़ाई निकाल ली। तो जो, अगर देखा है तो जो ये ट्राउजर का जो पहले जो लेग आ रहा है ये ऑलमोस्ट यहाँ तक होगा। बाकी देखो यहाँ से इतना तो अनुमान आपको खुद लगाना पड़ेगा। बार बार कैलकुलेट करोगे तो आपका जो 10 मिनट में स्केच बन रहा होगा वो 1 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फ्री हैंड इस तरीके से ट्राई भी करना पड़ेगा। जो दूसरा लेग है देखो यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। अब बताओ क्या वैसी पोजीशन नहीं दिख रही है? उस तरीके फील तो दिख रहा है ना, कि नहीं? और अभी आपको हर चीज मैच नहीं करानी, बस जस्ट प्रपोर्शन का ध्यान रखते हुए काम करना है आप, वो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ किसी को कुछ ना समझ में आया हो? तरीका ऐसे ही रखना है, काम इस तरीके से ही करना है। मतलब ये जो स्केच था ये कम से कम मुश्किल से मेरे लिए 1 मिनट का स्केच था, वो भी 1 मिनट से कम, अगर स्पीड में ड्रॉ किया जाए। लेकिन अभी आपको समझा के काम करो तो मुझे सिंपल सी बात है कि एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। लेकिन लाइंस देख रहे हो आप, जैसे मैंने लाइंस यूज करी एक फ्लो के साथ, लाइट टू डार्क, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा डार्क भी दिख रहा होगा। डर के काम नहीं करना, ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। कर लोगे प्रैक्टिस इस चीज की? ठीक है ना, समझ में आ रही है? ओके, इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, है बहुत इजी। एक करिएगा, टाइम लेके करो भी, स्केचिंग आपको टाइम लेके करना है, आपको बहुत स्पीड में नहीं करना है ड्राइंग। आप आराम से समय लेके कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ रहे हो ना वो चीज, बात ये है। तो ये पहला स्केच था जो आपको ड्रॉ करना है। और अभी आते हैं एक सेकंड स्केच की ओर, एक गर्ल का स्केच है। ठीक है, ये वाला। अब आप बताओ सिटिंग पोज, फेस के हिसाब से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ है, देखो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये भी आप कर सकते हो। अब ये सिटिंग पोज कितने हेड में आ रहा होगा आप बताओ, मुझे नहीं पता। आप कैलकुलेट करोगे तब मैं कैलकुलेट करूंगा, और आप सभी को करना है कैलकुलेट। देखो, तो मैं तो बता ही दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा कोशिश तो करें कि हेड के हिसाब से, एक वन हेड के हिसाब से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, क्या लगता है? 3 हेड? ओके, चलो मैं चेक कर लूंगा मैं भी एक बार। और बाकी लोग? 4 हेड, एक लोगों ने 4 हेड बोला, एक लोगों ने 2.5 हेड। ढाई तो मुश्किल है, 2.5 तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। मे बी 3.5 हेड या 4 हेड, जो मुझे लग रहा है, बाकी मैं कैलकुलेट करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखना आप लोग, देखो जब वन हेड काउंट करते हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेना ही है, आपको ये एंगल नहीं पकड़ना होता, यही तो गलती कर देते हो। ठीक है, आपसे चाहे उसने फेस सीधा कर रखा हो या टिल्ट कर रखा हो, आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी ऐसे 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 नहीं जाते हैं। हमेशा साइड पोज में आपको इसकी चिन लाइन से बिल्कुल ये हेड लाइन, और हेड भी नॉर्मल वो कर्व ऐसे जाता है ना, ऐसे हल्का, पूरा तो पूरा यहाँ तक तो सर तो होता नहीं, ये हेयर है। ऑलमोस्ट जैसे मान लो 1 हेड ये है, 2 हेड, 3 हेड, हम 3.25 हेड ले सकते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कैलकुलेट करके देखो, इसकी चिन लाइन से ऐसे देखो, ये 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। 3.25 हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो क्या लगता है, आप बताओ।
मतलब मैं सही हूँ गलत हूँ, पता नहीं। 3.5, अगर मैं ऐसे देखूं जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है यहाँ तक, और ये ऐसे देखेंगे 3.5 और 3.25 के, 3.5 तो पॉसिबल ही नहीं, 3.25 तो बाहर जा रहा है, ठीक है। 3.25 और 3.5 के बीच का साइज है वो, समझो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3.25 कैलकुलेट करो, हल्का सा 0.12 बढ़ा दो, ऐसे भी थोड़ा अपने अंदाजे से कर सकते हो। 3.5 तो लेंगे तो बहुत लंबा फिगर हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी देखो बेंड है, अगर देखो आप 3.5 हो सकता था, लेकिन अगर उसकी बॉडी स्ट्रेट होती, आप उसकी बॉडी देखो कैसे बेंड हो रही है, हो रही ना। वो डिपेंड करता है, मान लो कोई 7 फीट का इंसान हो तो शायद फोरहेड भी जा सकता था। भाई कुछ हर 100 फिगर देखोगे 100 तरीके की कैलकुलेशन आएगी, 3.5 भी आ सकती है, 3.25 भी आ सकती है, 4 हेड भी आ सकती है, 4.5 हेड भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले भी हम बनाते हैं फेस, फेस के हिसाब से हम 3.25 और 3.5 के बीच का हल्का सा एक ले लेंगे डिस्टेंस। तो पहले फेस बनाओ, तो फिर उसके हिसाब से ये कैलकुलेट। अभी बैक बोन मैंने डिस्टेंस नहीं मेजर करी है कि बैक बोन डिस्टेंस क्या होगी, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले भी हम फेस बनाते हैं, ऐसे ही देखो हर, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज और मैं आपको समझाऊं, जब ऐसे पोजेस होते हैं तो लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पोज है, ठीक है। अब आप गलती क्या करोगे, ऐसे स्केच को आप बिल्कुल पेपर के सेंटर में ड्रॉ करोगे, मतलब आप इसका अगर मान लो आपका स्केच बुक है, तो इस पोज को आप बिल्कुल फेस को सेंटर में ड्रॉ करोगे, बस वही गलती कर देते हो। आप ये देखो कि ये पेपर का मतलब एक होता है, एक ब्रीथिंग स्पेस होता है, एक अगर एक मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से ऐसे पोज को सेंटर से बनाना गलत है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको सेंटर में ड्रॉ करूंगा तो उसका पूरी बॉडी यहाँ पे आएगी और पैर यहाँ पे आएगा। अब ये आगे जो स्केच हो रहा है ना, कि ये आगे खिसक के आगे की ओर जाए, तो यानी कि वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से वो जो ठीक नहीं है। जो ब्रीथिंग स्पेस होता है वो एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर मैं फेस बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और बॉडी जो जाएगी देखो ऐसे, इस तरीके से। ये होता है सही कॉम्पोजिशन का तरीका। तो कभी भी ऐसे पोज साइड में, चाहे साइड पोज बैठा हुआ हो, तो सेंटर ड्रॉ मत करना, हल्का सा फेस सेंटर से हट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूँ कॉम्पोजिशन का, लोग गलतियां कर देते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। और ये आर्ट्स कॉलेज में यही सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, मतलब बॉडी को सेंटर ड्रॉ नहीं करना, थोड़ा लेफ्ट साइड से ड्रॉ करना, तब जाके थोड़ा आगे कंपोज हो पाएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी फेस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल से इस तरीके से दिख रहा है। ऐसे इसकी आंखें, थोड़ा अब इसको चल चाहो तो सर्कल हटा भी सकते हो, कोई बार बार सर्कल करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंड भी बना सकते हो फेस, ठीक है। इस तरीके से। अरे नोज के ऊपर लाइन आ रही बहुत है, उसको आप इरेज थोड़ा सा। अब फेस थोड़ा सा सुंदर है तो उसको आपको फिनिशिंग अच्छी देनी पड़ती है, देखो इस तरीके से। अब हेयर की लाइन समथिंग यहाँ से आ रही है। मैंने वैसा फेस नहीं ना, बस एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ चीजें, ठीक है। नॉर्मली से हेयर आ रहे हैं इसके यहाँ पे, बस आउटलाइनिंग। स्केचिंग में हेयर डिटेल में नहीं देने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि आप एकदम 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 हाइपर रियलिज्म में नहीं आना है, नॉर्मल बस। देखो इस तरीके से। इतनी सारे उसने, देखो इस तरीके से, इस तरीके से फेस दिख रहा है। अभी पीछे की मैं बैक बोन ऐसे ऐसे कर देता हूँ, बट अभी कैलकुलेट मैंने करी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं कि क्या है कहाँ पे, ये तो बस ऐसे मैंने आउटलाइनिंग बना दी सिर्फ, ठीक है।
तो इस तरीके से सिर्फ आउटलाइनिंग देनी है। और स्केचिंग में भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, सिर्फ इस तरीके से हल्का हल्का, बस बहुत है। ज्यादा नहीं करूँ मैं, नहीं तो मैं चलो जरूर चला जाऊंगा, आपको मना कर रहा हूँ, मैं जरूर डिटेल की ओर भाग जाऊंगा। ठीक है, अभी देखो इस चीज को। और इसकी चिन लाइन को थोड़ा सा गोलाई में फ्लैट बना दिया था। अब कैसे करेंगे काम? मैंने आपको क्या बताया कि 3.25 3.5 के बीच में लेंगे, तो यानी कि डिस्टेंस कैसे लेंगे, ऐसे देखो सेम, हाथ को बिल्कुल ऐसे रखेंगे, चिन लाइन पे 1 हेड, 2 हेड, ओके, 3 हेड, ध्यान देखिएगा, 3 हेड, और ये हो गया 4 हेड। मतलब कि 3 हेड ये है, 4 हेड ये है, इसका हाफ ये हो गया 3.5 हेड, और ये हो गया 3.25 हेड। इन दोनों के बीच यानी कि ये पैर की लाइन जो आएगी वो यहाँ से आएगी। आप अपने अनुमान से 3.25 हेड लेकर के हल्का सा आगे, 1-2 पॉइंट आगे, बस ऐसे एक लाइन डाल दो, चल जाए, कुछ खराब नहीं हो, यानी जो बॉडी से घूम रही है ना समथिंग, देखो इस तरीके से आ रही है, इस वे में स्केच। अब वही बात देखो, अभी रेफरेंस से कर रहे हो ठीक है, आप आराम आराम से आप अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हो, अभी यही चीज लाइव कर रहे होते फिर क्या करते? तो वहां क्या बार बार कैलकुलेट करते क्या? क्या स्केल लेके उसको मेजरमेंट करते? ऐसे करोगे तो आपका जो मॉडल उठ के भाग भी जाएगा। पब्लिक प्लेस की मैं बात करूँ, ठीक है, पब्लिक प्लेस में अगर लाइव स्केचिंग कर तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी होती है। मतलब मैं स्केचिंग ऐसे करूंगा कि आपको मैं बना दूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। तो आई कांटेक्ट कभी नहीं करना होता है, जो आप पोज नहीं बना पाओगे, क्योंकि दूसरा समझ जाए कि हाँ आप उसको बना रहे हो, उसको तो स्केचिंग की नॉलेज है नहीं, उसको लगेगा कि आप कर क्या रहे हो, बार बार क्यों देख रहे हो ना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइव स्केचिंग में। ठीक है, क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खासकर पब्लिक प्लेस में। अभी चलो रेफरेंस से कर रहे हो ठीक है, आप आराम से 10-10 मिनट में, 12 मिनट में कर लोगे। बाहर स्पीड में करना होता है काम। मैंने मेट्रो में बहुत सारी स्केचिंग करी है, तो स्पीड चाहिए। ओके, मेरी बातें समझ में आ रही है कि मैं हर चीजें, हर एटमॉस्फेयर के साथ चेंज होती हैं। लाइव स्केचिंग एक अलग पार्ट है, बट वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो स्पीड कैसे बनाओगे? जब तक ऐसे ड्राइंग करोगे तभी तो स्पीड आएगी ना आपके काम में। एक बार स्पीड आ जाएगी तो फिर तो आप कितने टाइम में स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। बाकी भैया रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन क्या है? पैरों की लाइन है। अभी कितने आगे पैर जाएंगे नहीं पता मुझे। पहला काम देखो मैंने जो स्टैंडिंग पोज में भी किया था, फेस ड्रॉ किया था, और जो कमर तक की लाइन थी, जो या टी शर्ट ले सकते हो, वहां तक की लाइन ड्रॉ की। वही सेम इस सिटिंग पोज में भी फेस ड्रॉ किया, और जो पैरों की लाइन, ऐसे मैंने आपको सिटिंग पोज बना के भी दिखाया था, अगर आपको पता ही है वैसे तो। अब क्या काम करेंगे? बैक बोन। बैक बोन मतलब शोल्डर बैक बोन देखते हैं, ये डिस्टेंस नहीं देखते, हमें ये देखना होता है कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट जो सबसे पीछे की ओर टच कर रहा है। अगर आप पेंसिल बिल्कुल लगा के देखोगे, मतलब अगर इसके पीछे वॉल होती, वॉल से पहले ये पार्ट टकराता ना, ये वाला पार्ट, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी होती है। ये तो फ्री हैंड कर्व बन जाएगा, आपको मेन डिस्टेंस ये देखनी होती है। तो क्या लगता है फेस के हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी जा रही है, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा, टेक्निक सबको समझ में आ जाए, मैं समझा रहा हूँ, सबको समझ में तो आ रहा है ना? पहले आपको ये चीज नहीं मालूम होगी, अभी क्लियर हो रहा है ना कैसे करते हैं काम, कि मैं ऐसे ही बस बोल रहा हूँ, ऐसा ना लगे किसी को। अरे चीजें तो क्लियर हो रही है ना, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि काम करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि मैं इतने टाइम से करता रहता हूँ, तो इसीलिए प्रैक्टिस बनी है। तो सेम सेम चीज, एक फेस को काउंट करो, और नोज की जो लाइन है, नोज की लाइन से ही वो किया करो। क्या लगता है 1.5 हेड आ रहा है? क्या बोलते हो आप? अगर ये पेंसिल आगे ले जाऊंगा तो 1.5 हेड आएगा, नहीं आएगा? सही है। देखो, मैं सही बताऊं, जब ऐसे पोज होते हैं 1.5 हेड या 1.25 में ही आता है। आप ऐसे दिमाग में रखो
कि जब ऐसी कैलकुलेशन होती 1.5 या बहुत ही 1.75 हेड पहुंच जाए, किसी के शोल्डर या बैक बोन बहुत ही टिल्ड होके बैठा हो। 1.5 1.25 हेड के हिसाब से ही होता है। मतलब एक दो तीन चीजें होती है, जैसे कि सिटिंग पोज में 3.5 हेड होगा या 4 हेड होगा। बहुत ही रेयर होता है कि 4.5 हेड हो। ठीक है। 1.5। पेस ऐसे रखना है पेंसिल, और नोज के पास रखो ऐसे, थोड़ा सा। एक सेकेंड। 1। नोज के पास ऐसे देखो, 1। 2 हेड कहाँ तक आएगा? ये हो गया 1 हेड, और ये हो गया 2 हेड बिल्कुल साइड में। और इन दोनों के बीच क्या हो गया? ये 1.5 हेड। देखो मैंने बिल्कुल सही लाइन बनाई थी, देखा? ये जो मैंने पहले कर्व दे रखा था, और 1.5 हेड बिल्कुल यहीं बराबर से ही आया है ऑलमोस्ट। देखा जाए तो। अब वही है ना कि इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो पता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जाएगी। यही होता है एक्सपीरियंस। चलो, ये निकल आया, ये निकल आया, बैकबोन की लाइन निकल। अब ये हाथ कहाँ पे आ रहा है? अगर हाथ ऐसे देखें तो ईयर की लाइन, जो ये लाइन इसके पास से तो मुड़ रहा है। अगर देखें तो हाथ जो इसकी एल्बो की लाइन आ रही है यहाँ से, देखो स्ट्रेट बिल्कुल। अगर ऐसा देखें कान और यहाँ पे, यानी इस जगह से मुड़ रही है, लेकिन कितनी नीचे जा रही है ये नहीं पता मुझे। डिस्टेंस, यानी कि यहाँ हेड के हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी है ये देखना पड़ेगा एक बार। तो ऐसा देखो, 1, 2, और ये 3। ऐसे देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये लाइन है ना, हमें ये लाइन देखनी है। ये पॉइंट देखना है हमें, ये नहीं देखना है, ये नीचे की लाइन नहीं, हमें ये पॉइंट देखना है। फिर से, 1, 2 और 3। ऑलमोस्ट 2.5 हेड। मतलब कि 1, 2, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, इसका जो हाफ होगा ये, यानी जो हाथ घूमेगा वो यहां से घूमेगा ऐसे। ओके। जो हाथ घूम रहा है वो ऑलमोस्ट यहां से घूमेगा इस तरीके से। देखो इस चीज को। ये सीधी लाइन है जहां से ये एल्बो की, देखो ये एल्बो की लाइन है ये तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ये चीज बन गई तो आधा काम आसान हो गया। ये हाथ देखो जो आ रहा है इस तरीके से, और ये हल्की टिल्ट हो रही है, ये तो आप अपने हिसाब से आप फ्री हैंड कर सकते हो। हाथ कितना आगे जा रहा है ये नहीं पता मुझे। कितना हाथ आगे, मतलब ये लाइन कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, ये हाथ की लाइन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ये चीज देखो, बाकी ये तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, देखो ऐसे। ये फ्री हैंड ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा वो ऑप्शन नहीं है इसके। कितना पैर आगे जाएगा, हाथ आगे जाएगा नहीं पता। पहले हाथ की डिस्टेंस निकालते हैं। हाथ की डिस्टेंस कैसे? कितना? देखो ऐसे, 1 हेड, और बिल्कुल नोज के पास रख लो 1। ऑलमोस्ट 1 हेड आ रहा है, हाथ जो आ रहा है देखो बिल्कुल 1 हेड के हिसाब से। पेंसिल में नीचे लाऊं, और 1.25 के हेड के हिसाब से क्या आ रहा है? ये लेग। क्योंकि बार बार कैलकुलेट करेंगे तो फिर समय वेस्ट होगा। देखो 1 हेड ये है, और नोज के पास रखो। ये ऑलमोस्ट जो हाथ आ रहा है वो कैसे आ रहा है, हम इसको 1 1 ले सकते हैं हेड। थोड़ा चलो ठीक है, 0.12 कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हेड हैंड के पास आ रहा है, और 1.25 ये लेग आ रहा है, यानी कि ये चीज थोड़ा थोड़ा सी तो आगे है। ऐसा देखो, 1, और नोज के पास रखो ये, यानी जो हैंड की लाइन है वो यहाँ तक आ रही है। तो कुछ नहीं, उसको फ्री हैंड बना दो इस जगह पे। अभी सिर्फ आपको डिटेल नहीं देनी, देखो इस तरीके से। और बाकी जो पैरों की लाइन, ये 1 आ रहा है तो हल्की सी पैरों की लाइन आगे बना दो, ड्रॉ कर दो। देखो इस तरीके से, है ना इजी?
ये फोल्ड लाइन है। अब कितनी फोल्ड होगी नीचे नहीं पता, वो भी काउंट करना पड़ेगा। अभी कितनी नीचे पैर जाएगा नहीं पता, वो देखना पड़ेगा अभी। लेकिन बाकी बुक को फ्री फ्री हैंड ड्रॉ, थोड़ी बुक बड़ी बन गई उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें मतलब कोई साइज का फिक्स नहीं होता, आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही आएगा। और जो पीछे लेग जा रहा है कहाँ तक, अगर देखो जो पीछे लेग जा रहा है उसकी डिस्टेंस, एक अंदाज देखो। ये चिन लाइन और उसके बीच में हल्का सा ही तो गैप है। चिन लाइन और इसके बीच में हल्का सा ही तो गैप है। चिन लाइन ये है, उसके बीच में हल्का सा तो गैप, हल्का सा गैप अपने रैंडम आप ऐसे ही ले लो अनुमान से। ठीक है। और कितना आगे जा रहा है, इसकी जो ये हाथ की लाइन दिख रही है यहीं पे तो, यानी कि अगर देखा आपने यहीं पे तो आ रहा है कुछ। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इसके अंदर फिट हो रही है ये चीज, देखो ऐसे यहाँ पे जो ये पैर है, बस इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दो, बस इसको शेप दे दो। इसके लिए कैलकुलेशन अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो कैलकुलेट। बाकी मुझे लगता है इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, या फ्री हैंड भी बना सकते हो। वो है ही उस तरीके से दे रखा है नॉर्मल, शेप थोड़ा सा अजीब है ही। मतलब ऐसे ही काम होना है इसमें। पीछे का पैर हो गया, बाकी ऊपर का काम डन हो गया है। अब पैर कितना नीचे जाएगा ये देख लो, पूरी हाइट ले लो, डिस्टेंस ले लो, जो लेग है कितना नीचे आएगा। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे। वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, फोर हेड, फाइव हेड। फाइव हेड से देखो इसका ये पैर आ रहा है, ये लाइन आ रही है फाइव हेड तक। बाकी थोड़ा सा आगे पैर नीचे आ जाएगा, यानी 5.25 या 5 हेड के हिसाब से देखेंगे तो बस ऑलमोस्ट डन है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। एक सेकेंड सॉरी, फाइव देखो ये है ठीक है। यानी कि ये जो पैर बनेंगे ऑलमोस्ट ऐसे आएंगे देखो। 5 हेड तक देखो ये पैर है, यानी कि ये जो इसका पीछे का लेग एड़ी वाला पार्ट जो है वो आएगा। इसको आप फ्री हैंड बना दो। थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो जाए तो उसको बढ़ा सकते हो, इसके सही दिखने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो ये चीज, ये इसके ऊपर बैठी हुई है तो लो नॉर्मल। मतलब ऐसे ही होता है काम, इस तरीके से करना है, ऐसे ही पड़ेगा काउंटिंग। सबको समझ में आ रही चीजें, मतलब कुछ कि अच्छा मैं अब आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि ऐसे करना होता है काम। देखो इसके जो दिख रहा है बस वही बना के दिखाया, थोड़ा सा प्रपोर्शन के हिसाब से। उसके पैर हैं ही लंबे, अगर आप देखोगे थाईज वाला पार्ट है ही उसका लंबा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, काम ऐसे करना है। सबको क्लियर है ये चीज, कर लोगे। मतलब मीन्स समझ में आया आपको। कोई डाउट हो कुछ किसी का, देखो वही काम करके देखना पड़ेगा आपको एक बार। एक बार काम करके देखना पड़ेगा। डिटेल में मत जाना अभी, कि आप फेस बहुत रियल निकालने लगे बिल्कुल हेयर डिटेल में। डिटेलिंग आएगा, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टडी, उसमें हमें 1.5 घंटे में काम करना होता है, 1.5 पौने 2 घंटे में स्केच बनाना होता है विद शेडिंग। वो अगली क्लास का पार्ट होगा,
बट अभी सिर्फ अभी आपको सिर्फ लाइन ड्राइंग में काम करना, डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, इसमें नॉर्मल आप हैचिंग नहीं को तब भी चलेगा। हैचिंग तो बस मेनली जहाँ शेडो वाले एरियाज होते हैं, मान लो हमें विजिबिलिटी दिखानी होती है, जैसे मान लो ये देखो जब कभी ऐसे पोज हो तो आप जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन डाल के ऐसे शेडो डाल सकते हो, ये मतलब मस्ट है कि डालना ही डालना है। कभी ऐसे लेग दिख रहा हो तो आप हाफ लाइन डाल दो, यहाँ शेडो डाल दो, तो वो एक थोड़ा सा वॉल्यूम दिखने लगता है स्केच में, बस इसलिए हम करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो ये बुक है, बुक का आगे का पार्ट लाइट है, पीछे के पार्ट को अगर हम और डार्क कर देंगे तो बुक में देखो डेप्थ दिखने लगेगी, जैसे मैं स्केचिंग में करता हूँ। मतलब इसमें सिर्फ लाइंस और आउटलाइनिंग और हैचिंग हल्की फुल्की। अब हैचिंग में पूरा फेस नहीं बनाना है, मतलब डिटेल नहीं करनी है ज्यादा। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया है। अरे जहां पे आपको शेडो दिख रही है वहां पे बस लाइन डाल दो। लाइन स्ट्रेट तिरछी कैसी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे उसमें देखते होंगे स्केचेस, मैं कैसी भी लाइन कैसे भी डाल सकता हूँ लाइन। शेडिंग शेडिंग नहीं करनी है, गलती से शेडिंग मत करना भी इसमें। स्केचिंग में, फिगर ड्राइंग में शेडिंग नहीं करे, जो फास्ट स्केच होते हैं उसमें शेडिंग नहीं करी जाती है, उसमें सिर्फ आउटलाइनिंग में काम करना होता है। थोड़ा डिटेल में कैसे करते हैं उसका मैं एक फ्री हैंड डेमो भी आपको क्लास के एंड में दे दूंगा अभी। लेकिन अभी आपको जो करना है वो ऐसे करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। शेडिंग में जाओगे तो आप ये लाइंस को भूल जाओगे, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। शेडिंग की जाती है लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे के कोर्स होते हैं, वो बताऊंगा जब डेमो में दूंगा। ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। करना एक एक स्केच भेजना आराम, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपकी अभी कमिंग ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाएगी। अभी आज शनिवार है तो ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाएगी, ट्यूसडे एक्चुअली मैं देहरादून में होऊंगा। ठीक है ना। तो ट्यूसडे, एक सेकेंड, हाँ ट्यूसडे से, हाँ ट्यूसडे देहरादून में शाम को जाऊंगा, लेकिन ट्यूसडे दोपहर में क्लास नहीं ले पाऊंगा। मेरे को आईआईटी जाना है इवेंट में एक, इवनिंग की होगी क्लास, इवनिंग में दूसरा बैच है उसकी तो मैं क्लास लूंगा पोर्ट्रेट की, लेकिन दोपहर की क्लास नहीं होगी। तो ट्यूसडे तक अच्छी बात है कि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल रहा है, आप काम कर लीजिएगा। अब देखो जैसे ये पोज है, अब देखो इस पोज में ज्यादा कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे चीजें आएंगी। थोड़ा सा ऐसा पोज हो गया, देखो अब ये ध्यान हो आपको, मैंने पाइप वाली बताई थी एक्सरसाइज, उसमें थाइस कैसे बन रही थी। एक पाइप ऐसे डाल करके, फिर ये पाइप, फिर दूसरा पाइप ऐसे। क्या यहाँ पे देखो वो अप्लाई हो सकती है वो चीज? क्या लगता है आपको? क्या बोलते हो आप? देखो सब कुछ वही सेम है, एक फेस बनाओगे, एक हेड को काउंट करोगे ऐसे, 1 हेड, 1.5 हेड कितने हेड में आ रही है, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब बार बार मैं वही चीज करके दिखाऊं उसको कोई मतलब नहीं है, समझ जाएगा। ठीक है। आप इसमें ऐसे एक फेस को काउंट कीजिएगा, और एक हेड के हिसाब से रख के देखें कि वाकई 1 हेड में ही आ रहा है पूरा फेस। देखो 1 हेड में शोल्डर आ रहा है, और यहाँ का शोल्डर जो ये आ रहा है कितने हेड में आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 0.5 हेड में दिखा सकते हैं, यानी कि ये शोल्डर की डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है और ये इसकी कम दिख रही है। इसको स्टिक ड्राइंग के रूप में बना के दिखाऊं आपको, ये वाला पोज क्या बोलते हो? स्टिक ड्राइंग के रूप में, कि उसमें कैसे कैसे लेयर चढ़ती है, एक उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी तो पता ही, सामने से शोल्डर इजी है निकालना। अब यहां से लेके पहले डिस्टेंस निकालनी होगी, ये डिस्टेंस कौन सी होगी? जहां पे वो इंसान बैठा होगा। ये नहीं, नीज नहीं निकालेंगे। हम डिस्टेंस जो निकालेंगे, जैसे ये तो ये कर्व जो घूम रहा होगा, जो हाथ आ रहा है, ये जिस फ्लोर पे बैठा हुआ है, यानी कि हेड के हिसाब से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा देखो, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। 3 हेड में देखो कमर की लाइन आ रही है। मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मतलब अगर मान लो, देखना ध्यान से, अगर मान लो मैंने फेस बनाया ये, पलिस्टिक ड्राइंग के रूप में, मान लो मैंने फेस ये बनाया, तो फेस के हिसाब से देखो, 1 हेड, ठीक है, 2 हेड, 3 हेड। 3 हेड वो पार्ट है जो पीछे से कर्व होकर के आगे की ओर आ रहा है। मतलब
जब मैं बैठते हैं जो पीछे से पीछे के आउटर लाइन कर्व, ये लाइन इस पे रुकेगा आकर, कि वो लाइन है। बाकी पाइप जो जिसके पैर जो मुड़ेंगे वो समथिंग ऐसे आएंगे इस वे में, देखो ये चीज। मतलब कि ये जहां से हम लेग का थाइस का ज्वाइंट दिखाएंगे, अगर स्टिक ड्राइंग के रूप में मैं बोलूँ तो। बहुत ध्यान, ये देखो ये 3 हेड वाली लाइन ये है। पहले हल्का सा फेस ड्रॉ कर देते हैं, हल्का फुल्का। एक सेकेंड। ठीक है, जैसे मैंने फेस बना दिया। थोड़ा सा अपनी स्टाइल में। वो मैच नहीं कराता हूँ, आप ये मत सुनो सर, आपका फेस मैच तो कर नहीं रहा उससे। ठीक है, तो प्लीज उसके लिए माफी। और इसकी लाइन थोड़ी सी हम वैसे तो, ओवर थोड़ा बड़ा है उसका। ठीक है, अभी ठीक है। तो मैंने डार्क लाइन चलाई इसमें वैसे तो। अच्छा मान लो ये पोज है, ठीक है, उससे फेस मैच मत कराना। और उसकी बियर्ड थोड़ी सी हैवी है। इस तरीके से। तो ये पार्ट क्या था देखो, स्टिक ड्राइंग कैसे थी, ये नेक की लाइन थी, ठीक है, शोल्डर की लाइन देखो ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ। जो वन हेड ये हो गया, तो फेस के हिसाब से वन हेड ऑलमोस्ट ये है। और ये वन ये होगा, इसका जो हाफ होगा ये दूसरे शोल्डर की लाइन होगी, शोल्डर जो आ रहे हैं वो समथिंग ये आ रहे हैं। क्या बोलते हो आप बताओ? ऐसे। हाँ तो उसका ऐसे तो रखा हुआ है, अगर देखें इस तरीके से। ये स्टिक ड्राइंग के रूम बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो पाइप, एक पाइप ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा पाइप देखो ऐसे। ये थोड़ा फ्री हैंड तरीके से बता रहा हूँ चीजें। और दूसरा पाइप देखो ऐसे। तीसरा लाइन देखो ऐसे। आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी हाइट कितनी है, आप वैसे बना लीजिएगा। और देखो उसका पैर ये दूसरा ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस तरीके से उसका पोज है। इतने में आपको दिख रहा होगा कि हाँ उसकी पोजीशन तो ऐसी दिख रही है। वैसे हर बार आपको स्टिक ड्राइंग बनाना नहीं होता है, बट फिर भी मैंने आपको बना के इसलिए दिखाई, थोड़ा सा आप उस चीज को विजुलाइज कर पाओ कि पोज कैसा दिख रहा होगा स्टिक ड्राइंग के रूप में। देखो इस चीज को, हाथ की डिस्टेंस आप देख सकते हो कि वन हेड के हिसाब से कितना, ये काउंट कर सकते हो, क्योंकि बार बार तो नहीं बता सकता है। आप खुद से भी इस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। प्रपोर्शन वैसा ही दिख रहा है उसका कि नहीं, आप बताओ, मतलब आप अपने साथ बताओ क्या मैंने सही बनाया है, क्या लगता है? इसकी चौड़ाई, थाइस की चौड़ाई बढ़ सकती है, तो बस ऐसे मैंने भी सेफ मैंने बना रखा है पाइप के रूप में। तो कपड़ा पहने हुए, ट्राउजर वो क्या कहते हैं, ट्राउजर पहने हुए, तो वो हम शेप में देंगे उसको बाद में, लेकिन पहले देखो पोजीशन। बस अगर आपने इस तरीके बना लिया, बाकी इसको फिनिशिंग के लिए जैसे कॉलर की लाइन, मतलब ऐसे ही करना होता है। ये शोल्डर कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे दूसरा शोल्डर कहाँ पे आ रहा है, देखो ऐसे। देखो इस चीज को, एक सेकेंड। हाँ भी देखो, ये कर्व लाइन। अब देखो ये क्या है, ये जो ये लाइन है ये इसके नीज घुटने जो बनाने मुझे, ये वो लाइन है। अब टी शर्ट इसकी जो शर्ट आएगी वो ऑलमोस्ट देखो ऐसे फोल्ड होके इस तरीके से।
सिर्फ आउटलाइनिंग को पकड़ना है। देखो ऐसे फोर्स मैंने ऐसे 2-3 लाइन दे दी, हो गया। आई नो अभी आपके लिए ऐसे लाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी उस तरीके से आप देख ही नहीं पाते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना। प्रॉब्लम ये है, अभी आप चीजों को समझ समझ के कर रहे हो, तो आपको टाइम लग सकता है। देखो ये बस मेरे लिए ये ऐसे फोल्ड है। स्ट्रोक्स देखो चला कैसे रहा हूं मैं, यही आपको समझना है। देखो और भाई एक बार करोगे तभी तो समझोगे, अभी ऐसे कैसे आएगा समझ में। अब देखो ये चीज, ये वाली थाई थोड़ी हैवी होगी, ऊपर की ओर है, फिर बीच का पार्ट ये कर्व, देन देखो यहाँ से। अब थोड़ा शेप के हिसाब से मैंने ढाल दिया, जैसा उस पोज के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी थोड़ी हैवी है ना इसलिए। देखो जैसे मैंने ये शेप दिया है, थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में, क्योंकि मैं तो कर लेता हूँ इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अभी आपके लिए सारी चीज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के काम करने से, फोल्ड दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। थोड़ा जैसे ये फोल्ड की लाइन है, जैसे कर्व दिख रहा है, बस ऐसे आप डार्क लाइन दे सकते हो फोल्ड में। शेडिंग नहीं करनी होती है फोल्ड्स में। तो देखो ये आउटर लाइन देखो मैं कैसे, जैसे कपड़े जैसे फोल्ड होते हैं ना, तो आपको डिटेल नहीं, बस नॉर्मल से लाइंस को थोड़ा सा कर्व कर देना है। देखो ये ऐसे कुछ आउटर लाइन थोड़ी सी जिगजैग जैसे। देखो अब बताओ क्या वैसा फील नहीं आ रहा है? थोड़ा डार्क कर देते तो नीचे की ओर है ना, देखो ये चीज। ये करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है बहुत सारे लोगों के लिए। इसको सीखने में लोग बहुत समय लगा देते हैं, कि आप भी जानते हो अच्छे से। थोड़ा नोज, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं आप बताना कि डिफिकल्ट पार्ट होता है कि नहीं, अगर सीखना हो तो। देखो मैं लाइन कैसे डाल रहा हूँ, आप लाइन नोटिस करो। स्केच निकल के आ रहा है, जैसे मैं लाइन डाला हूं, वैसे देखो स्केच निकल के आ रहा है। पैरों बस आउटलाइनिंग बस ऐसे करके एक इफेक्ट ऐसे करके देखो। अब बताओ क्या इसके अच्छा नहीं लग रहा है? फील आ रहा है कि नहीं? जैसा उसमें पोज दिख रहा है उसके हिसाब से देखो। फेस मैच मत करना, फेस तो बस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? इसको थोड़ा सा शेप दे दो। आप कैलकुलेट करके करना काम, जल्दी नहीं है। आप समय लेके करिएगा एक चीज को, स्टेप बाय, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है उसके हिसाब से वर्क करना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा डिफिकल्ट लग रही है आज की क्लास? क्यों प्रियंका जी, डिफिकल्ट लग रही है क्लास आज की? हाँ यस सर, क्योंकि ना लास्ट क्लास का मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। ओहो, ओके। हाँ तो ये थोड़ा सा तो फिर मैं समझता हूँ। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई तो है नहीं कि, चलो अगली क्लास में टाइम है वैसे भी, तो एटलीस्ट पहले क्लास की प्रैक्टिस कीजिएगा फिर इसको करिएगा। ठीक यस है? सर। यस अगर सर। आप बना भी रहे हो तो बना के देख लो, अगर नहीं बनना है तो उतनी टेंशन मत लेना, पहले पहले ही क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि थाइस को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि हाँ यस थाइस सर, जो है नहीं ना। वीडियो, वो वीडियोस तो देखी है मैंने, बट अभी मैंने नोटबुक में करके नहीं देखा कोई है। नहीं, ऑलमोस्ट देखिए जो उसकी थाइस है उसमें देखो किस तरीके से आ रहा है। मान लो ये एक शेप है, एक पाइप ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक पाइप देखो ऐसे आ रहा है, यानी कि जो
एक लाइन जो ज्वाइंट हो रही है देखो इस तरीके से, ऐसे पाइप, और दूसरा इस तरीके से, ये वाला पार्ट है। ठीक है, सबको मैं बाकी सबको भी फिर देखो, पैर ऐसे घूम रहे हैं और दूसरा पैर ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देखूंगा कौन कितना सही बनाता है। ये तो सब बना लोगे, कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेग की लाइन, ये करना बहुत जरूरी है, वो भी सही तरीके से। बाकी लोग को क्लियर हुआ? उर्वशी जी आपको समझ में आ गया? कर लोगे ट्राई? क्योंकि ऐसी चीजों में लोग जल्दी फंसते हैं, ये प्रॉब्लम को, कि आप इजिली पेंटिंग कर सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसे काम में दिमाग से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती, थोड़ा दिमाग से करना होता है काम। ठीक है ना, मेन चीज ये है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो एक जैसे ये फीमेल फिगर है, अभी इसमें एक फीमेल फिगर और है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? जैसे बॉडी का एंगल देखो, ये एक ट्राइंगल में फिट हो रही है बॉडी कि नहीं? जिस हिसाब से इसका पोज है, इसमें क्या हो रहा है, ट्राइंगल फिट हो रही है, यानी बॉडी जो बनेगी वो ऑलमोस्ट ये एंगल में जाएगी, यानी कि जो मैं बनाऊंगा वो उसका एंगल मैं ऐसे रखूंगा, ये ऑलमोस्ट ऐसे। फिर दूसरा पैर ऐसे आएगा देखो, और फिर ऐसे, ये शेप में जा रही बॉडी। तो एक आपको एंगल दिखना चाहिए कि जो आप बना रहे हो किस एंगल में दिख रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से नहीं कि इसके बस दिख गया तुरंत बनाना चालू हो गया, पहले देखो कि क्या एंगल उसमें फिट हो रहा है, उसके हिसाब से काम करो। इसको अगर मैं जैसे कि एक मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा अलग तरीके से करके दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक इसको, हम्म, एक सेकंड वेट कीजिए, थोड़ा जैसे मान लो ये पोज है। अब इसमें जो जो बॉडी का जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ अभी ठीक है। जो बॉडी का पार्ट देखो, फेस कैसे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। देखो फेस की लाइन सबको दिख रही है, ये क्या दिख रही है, नेक की लाइन। ठीक है, शोल्डर कैसे दिख रहा है, ऐसे। इसको आप ऐसे देखिएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि इससे आपका आंसर मतलब मिल जाएगा आपको। हैंड का ज्वाइंट देखो, थोड़ा स्टिक ड्राइंग के रूप में, ऐसे और ऐसे, और दूसरा देखो हैंड, दिख रहा है। बॉडी पोस्चर देखो, अब देखो साइड से हम देख रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पे एक सर्कल, जो कि इस चीज को ज्वाइंट, साड़ी पहन रखी है तो साड़ी में कुछ लाइनें क्लियर नहीं दिखेंगी, बट देखो साइड का पोज ये, और दूसरा लेग इसके पीछे ओवरलैप है बट वो दिख नहीं रहा है, और उसकी कमर की जो लाइन होगी बट वो बैक बोन से आएगी, देखो ऐसे। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, और ये दूसरा, ये नीज वाला पार्ट है, यहाँ देखो ऐसे, ये दूसरा पैर, अरे ये इसका स्टिक ड्राइंग का पार्ट है, जिस तरीके से दिख रहा है आपको, यानी कि जो इसमें वर्क हो रही चीजें वो कैसे हो रही हैं। और बाकी देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब अगर अगर आप बोलो सर इसको हम कैसे हाइट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, देखो सब कुछ वही है। फेस को आप ऐसे ही रखोगे, वन हेड, टू हेड में देखो, जहां मेरे नेल से टू हेड में देखो हाथ की अपर लाइन आ रही है, जैसे ये क्या वन हेड है, टू हेड में देखो हाथ की ये लाइन, यानी एक आइडिया मिलेगा कि जितना बड़ा हेड होगा टू हेड से हाथ की ये लाइन आ जाएगी। ठीक है,
और जो ये लेफ्ट हैंड, जो जो ये वाला हाथ है, वो तो फेस के अंदर ही है, फेस के बाहर नहीं जा रहा है। तो एक आपको अनुमान मिल जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है। फिर चाहो तो अगर इसमें आपको शोल्डर देखना है, तो ये शोल्डर का जो कर्व है कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लो। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की बैक तक की डिस्टेंस निकाल लो। मतलब पहले इसमें चाहो थोड़ा सही तरीके से बनाने के लिए, आप चाहो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो। फिर यहाँ से लेके मतलब फिर पूरे फेस से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे। आपने वन हेड काउंट किया, फिर नोज से ही ले लो। नोज एक इजी सब्जेक्ट होता है कि उसको पकड़ के चलना है। ऐसे देखो, वन हेड और ये टू हेड है। मतलब ये जो शोल्डर डिस्टेंस आ रही कितनी रही, 1.25 हेड आ रही है। देखो ऐसे, वन हेड। आप बोलो क्या लगता है, 1.25 हेड आ रही है। ये ऐसे और ये ऐसे, ऑलमोस्ट बस यही था, हल्का सा। मतलब एक आइडिया मिलेगा कि हाँ 1.25 हेड है। बट पूरी फिर यहाँ से लेके नोज से लेके बैक बोन तक की डिस्टेंस क्या नहीं पता। अगेन, वन, टू, और ये थ्री। ये 2.5 हेड है। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2.5 हेड है। मतलब यहां से लेकर के जो यहां तक की डिस्टेंस दिख रही है पीछे तक, ये डिस्टेंस कितनी है, 2.5। क्लियर है। इन नोज की लाइन से लेके बिल्कुल पीछे तक, ये समझ में आ रहा है ना सबको। और शोल्डर तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.25। ओके। मतलब इसलिए मैंने आपको इसमें करके दिखा दिया कि आपको समझना और इजी हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझने में दिक्कत होगी। वो तो ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी नॉर्मल, अब जैसे कि ये, अगर इसकी हम आपको ये शैडो में दिख रहा है पार्ट, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये मुझे लाइन ऐसे दिख रही है, जो पैरों की लाइन होगी। बाकी साड़ी पहन रखे, साड़ी थोड़ा ज्यादा पार्ट है, तो आप इतने डिस्टेंस ले लो। ये बेस जैसे बैठा हुआ पार्ट है, ये है। तो पूरी हाइट ले लो, यानी यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट फेस से लेकर के पूरी डिस्टेंस कितनी है ऐसे हाइट में। क्या लगता है आपको, बताओ कितनी होगी। चलो मैं काउंट कर लेता हूँ। वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, 3.25 हेड है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो दिख रही है ना, ये है 3.25 हेड। नोज से लेकर के बैक बोन जो पीछे तक की डिस्टेंस है वो 2.5 हेड है। ठीक है। फिर नोज से लेकर के शोल्डर तक की डिस्टेंस है वो 1.5 हेड है। ओके। और फिर फेस से लेकर के जहाँ तक बैठने का पार्ट है, ये कितनी डिस्टेंस है, 3.25 हेड है। और बाकी अगर हम एक हेड और लगाएं तो ये लेग की डिस्टेंस निकल आएगी, यानी वन हेड और मान लो एक्स्ट्रा यहाँ पे। पूरा पोज आ गया 4.25 हेड में, पूरा पोज यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। तो पहले ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। जो मैंने कैलकुलेशन करी है, थोड़ा सा एक लाइनें लाइनें दिख रही होंगी सिर्फ आपको इसमें। लेकिन आईपैड अच्छा होता समझने के लिए। अभी इसमें मैंने उसमें प्रो क्रिएट में ये चीज मैंने ओपन कर रखी है। लेकिन सही होता है, कैलकुलेशन करनी है। इसका एक दूसरा सेकंड ऑप्शन ये भी है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि नहीं मोबाइल में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे रेफरेंस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा लो। उसको आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कि एक हेड के हिसाब से ये कितनी डिस्टेंस जा रही है। फिर ऐसे मार्किंग कर लो। तो वो आपके लिए समझने के लिए आसानी होगी। अगर इसको और किसी को और डिटेल में और करना है तो उस हिसाब से वैसे भी देख सकते हो। मतलब ये भी एक तरीका है। अब अगर मैं फेस बनाता हूँ, ठीक है, देखो ऐसे भी देखो लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे फेस बनाता हूँ ऐसे, एक फेस यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो स्टिक ड्राइंग कैसे आ रही है, समथिंग इस तरीके से आ रही है। ऐसे हाथ आ रहा होगा इस तरीके से। एक जो आइडिया लग रहा है, अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले फेस बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है। पहले एक फेस ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। और फिर डिटेल में नहीं आना, बस आपको आउटलाइनिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है।
सिर्फ आउटलाइनिंग में करता हूँ मैं काम, और स्केच में इतनी डिटेलिंग ही इनफ है, बस बहुत है। देखो इस तरीके से। नहीं फेस की ऐसा नहीं बनाया, बस मैंने आउटलाइन ही बस ऐसा हल्का फुल्का दिखा दिया है। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया प्रपोर्शन, हाथ की लाइन कहाँ पे आ रही है, वन हेड ये है, वन और टू हेड की लाइन, यानी हाथ जो टच होके जा रहा है वो टू हैंड, देखो ये ऐसे यहां से आ रहा है। शोल्डर डिस्टेंस कितनी है, कितनी थी, 1.258, यानी कि वन हेड ये है, ये वन हो गया यहाँ तक, और 1.25 ऑलमोस्ट ये हो गया, शोल्डर इसके पीछे नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे करना है काम। और पीछे ये कितना आ रहा था डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे कर्व आएगा, कितने में आ रहा नहीं पता, मतलब पता क्या, मतलब कैलकुलेट तो किया, सॉरी 2.58, मतलब ठीक है ऐसे देखो, ये वन हेड है, तो वन, टू, और 2.5, ये हो गया थ्री, ये टू हो गया, और ये हो गया थ्री, इसका जो हाफ होगा, यानी इसके पीछे नहीं आएगा, यानी जो कमर घूम रही है ऑलमोस्ट यहाँ से ऐसे, ऐसे देखो, है ना आसान चीज। बस नॉर्मल जैसे दिख रही है, इसकी बॉडी का जो शेप है ये ऑलमोस्ट ऐसे है, देन फिर इसको कर्व में दिखा सकते हो। मतलब काम ऐसे ही होगा, बस वही है कि आपको पहले तो आप आराम आराम से करोगे, समझ समझ के, जब एक बार आ जाएंगी चीजें तो फिर आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। हाइट नहीं निकाली कितनी है, हाइट 3.25 है, यानी कि जो साड़ी की लोअर लाइन जा रही है हाइट 3.25 है। देखो वन हेड, एक सेकेंड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड, ठीक है, थ्री हेड यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है फोर हेड, इसका हाफ और इन दोनों का हाफ, ये साड़ी की लाइन देखो ये आएगी। बट फिर भी शेडो में है, तो आपको दिखने में थोड़ा सा मे भी हो सकता है दिक्कत हो। और हाथ की देखो लाइन ये है, और फेस के सामने ही लाइन से तो सब साड़ी वाला जो ये काम है, ये जो दिख रहा है यहीं से हो रहा है, ऐसे थोड़ा सा कर्व दिखा दो ऐसे ऐसे, ये थोड़ा शेडो में ये वाला एरिया। सिर्फ आउटलाइनिंग में, आई नो ये पोज थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी दिक्कत, इसलिए मैंने देखो आपको पहले आईपैड में कैलकुलेट करके दिखाया, और आप अपने लेवल पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया हो गया काम। जैसे यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ है ये चीज, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो आप ऐसे भी करके ऐसे छोड़ सकते हो। जो साड़ी की आउटलाइन है थोड़ा सा बस आपको लाइन लाइन में ही करना है, इसमें कोई डिटेलिंग वाला आपको पार्ट कुछ नहीं है। अब पूरी डिस्टेंस कितने में आ रही है, 4.25 हेड में, मतलब एक हेड जैसे वन, टू, थ्री, फोर, 4.25, यानी ऑलमोस्ट ये, मतलब मेन पोजीशन तो आपने कैच कर ली ना, जैसा उसमें दिख रहा है। यहाँ पे दिख नहीं रहा बैक साइड की क्या है, या तो बस ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बताओ, पहले स्केच को देखो। डिटेल नहीं, बट फिर भी वही है कि थोड़ा सा सिर्फ आउटलाइनिंग।
देखो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक आपको लाइंस और एक आपको प्रपोर्शन। आपको डिटेल्स में नहीं जाना है कि दिख कैसा रहा है, फेस कैसा लग रहा है, हमारा वैसा फेस क्यों नहीं बन पाया, वो मैटर नहीं है। अभी सिर्फ आपको प्रपोर्शन और लाइंस के साथ दो तरीके से खेलना है स्केच में। तो वही आपको इम्प्रूव करना है। अभी आपका पहला टास्क, वही जो अभी पहली सीढ़ी है, वही आपको चढ़नी है अच्छे से, तब आप आगे बढ़ पाओगे। बात समझ में आई सबको? कर लोगे काम आप कि नहीं? ट्राई तो कर सकते हो ना? ओके, तो इसमें ट्राई करिएगा। और बाकी अ, एक पोज और दिखाता हूँ। इसमें आपको बनाना नहीं है, मतलब कि ये भी आपको बनाया नहीं है। ये बस मैं दिखाता हूँ मैं स्केच कैसे करता हूँ। ये तो अभी मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है? दिखाऊं बता के कैसे बनाता हूँ स्केच में, कि नहीं डेमो लेना चाहोगे कि नहीं? अगर मैं सिखा नहीं रहा तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ स्केच, ठीक है? थोड़ा स्पीड में करता। और जैसे कि ये वाला स्केच है, देखो ये थोड़ा स्पीड में होता, और बस मैं मतलब खींच देता हूँ। देखना, वो स्केच देखिएगा कैसे करते हैं। तो इसमें अब आपको साथ साथ काम नहीं करना, कर नहीं पाओगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये समझो स्केच अभी आपको ये बनानी, आप बाद में बना लीजिएगा, बट अब देखना मैं कैसे करता हूँ। और मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ, डिटेल इन द सेंस मतलब कि जैसे आप देखते हो। थोड़ा सा मैं फीचर हल्का फुल्का मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अब मैं कर सकता हूँ ना। अभी आपको मैं मना कर रहा हूँ, आपको इस पे भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप इस पे चले जाओगे ना तो फिर आपका दिमाग इसी पे घूमेगा। दिक्कत ये है ना, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते, बट अभी नहीं करना है। ठीक है, से ईयर हो गए, ये पीछे की लाइन हो गई। अब देखो ये इसके जो भी मैं समझा रहा हूँ कितना आपको टाइम लगा, जो मैं आपको समझा रहा था कितना मैं टाइम लेता, अभी देखो इसको बनाऊंगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। मेन समय थोड़ा फेस में लगता है। ठीक है, अब देखना कैसे खींचता हूँ इसको, क्योंकि दिमाग में ना कैलकुलेशन है मेरे। कि आपके लिए भी थोड़ा सा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये वाला स्केच। ऐसा नहीं कि बना बना सकते हो, समय लगेगा। स्पीड पकड़, मतलब मेन बात देखो स्पीड की है इसमें। क्योंकि दिमाग में अभी आप सोचो सर, आप सोच कैसे पा रहे हो कि ऐसा ही बनाना है, इतनी यहीं तक रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन दिमाग में है मेरे, दैट्स वाई।
लाइन देख रहा हूँ, हाथ चल रहे हैं एकदम स्पीड में। इसको आप रैपिड स्केचिंग भी बोल सकते हो। रैपिड मतलब बहुत स्पीड में काम करना। मन में ऐसा आ रहा हो कब कब हम ऐसे सीखेंगे, कब हम मतलब ऐसे बनाएंगे, मतलब सीख तो रहे हो बट बनाओगे कब। तो मैं इसके लिए कोई दिमाग में मैंने कोई कैलकुलेशन निकलने के बन गया ना। 1 सेकेंड, स्क्रीन चली गई मेरे मोबाइल की। हाँ अभी ठीक है, दिख नहीं रहा था मतलब। अब देखो ये। क्या लगता है, अच्छा है खराब है? या दिख रहा है उसके हिसाब से पोज? कुछ कुछ देखो कितने टाइम लगा, कुछ लगा? आपको सिखाने में ज्यादा टाइम लग रहा था। बस यही आपको, अब देखो ये सब चीज इतनी इजी नहीं थी, समय लगता है। 3 मिनट और कम लग सकता, थोड़ा डिटेल थी, शैडो थी, और कम लग सकता था इसमें। हल्का हल्का थोड़ा सा ये डिटेलिंग वाला पार्ट। बट अभी देखो, इसके पीछे ऐसे वॉल पे बैठा हुआ है। अब तो ये लाइंस देखो कि ये मैंने अपने हिसाब से कॉन्फिडेंट होकर चलाई है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे को हाथ रोकना था, क्योंकि मैं रुक के काम नहीं करता, मैं स्पीड में खटाखट एक लाइन चलाता ही जाता हूँ। बट अभी आपको रोक के सिखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपके हिसाब से काम करके दिखा, इसलिए उसमें उसमें अब देखो वो स्केच में फील अलग होगा। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें रुक रुक के मैं काम कर रहा था, क्योंकि आपको सिखाना था। देखो ये, तो ये सिखाने के हिसाब से है। देखो ये सिखाने के हिसाब से स्केच है। देखो इसमें बहुत थोड़ा सा बनावटी दिख रहा होगी। सी स्टार्टिंग सबकी ऐसे ही होती है, तो एकदम से वैसा नहीं बनाने लगता। देखो इसमें देखो ये वाला स्केच देखो एकदम से, ये जो भी मैंने आपको करके दिखाया सिर्फ 3 मिनट में, और उसको बनाने मेरे को 15 मिनट 12 मिनट तो लग ही रहते हैं आराम से। तो क्या लगता है, स्केच आज समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी काम होता है? डिटेलिंग बताऊंगा मैं, डिटेल में भी होगा, लेकिन वही बात है कि वो 1.5 घंटे का स्केच होगा, एक स्केच में हम 1.5 घंटा लगाएंगे, 1.5 आवर्स। कर लोगे आप लोग? क्या लगता है आज की क्लास एंजॉय करी आपने कि नहीं?